के पास तो मौका है, आज 11 की जगह मावत को खाटू चले जाना है। वो कतान जाए पड़ते हैं। हाँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? व्यापार कर लेता हूँ, सौदा कर लेता हूँ, मैं खाटू मावत को चला जाऊंगा। और फिर उस दिन खाटू नहीं जा पाया, 11 निकल गई, मावत आई, मावत को फिर कोई व्यापारी आ गया, फिर कोई व्यापारी आ गया, व्यापार में फिर उलझ गया। एक दिन रात को तेज सोया तो उसके नींदों में उसे ऐसा हाथ हुआ कि उसे कोई आवाज आ रही है और उसने उसे लगा खाटू वाले श्याम बाबा उसे कह रहे हैं। बाहर से मैंने तो सुनता था मेरे दरबार में कोई बहुत बड़ा आया है, लेकिन मुझे क्या पता था कि कोई भगत नहीं, एक सौदागर आया है और मुझसे सौदा करके चला गया। आज तू अपने घर में अपने व्यापार में खूब खुश है, तू वहीं पर खुश रहे। और ऐसा कहकर वो आवाज बंद हो गई, सेठ की आंखें खुली, उसके मन में क्लांति हो गई। उसने सोचा कि मैं आज ही खाटू धाम जाऊंगा, और वो जैसे ही खाटू से निकला रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। सेठ की दोनों टांगे रह गई, अब सेठ अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया और उसके मन की मन में ही रह गई। सेठ बहुत तड़पता रहा। एक दिन सेठ अपने घर के दरवाजे पर बैठा, आंसू बहा रहा कि मेरा बुलावा क्यों नहीं आ रहा, मैंने इतनी बड़ी गलती करी, मुझे बाबा के दरबार से इतनी दूरी क्यों हो गई। इतने में उसके घर के सामने से एक डाकिया निकला। सेठ ने डाकिया को आवाज लगाई और कहा, है डाकिया, तुम तो कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई भक्तों का संदेशा लेकर जाते हो, लोगों की चिट्ठियां पहुंचाते हो। आज मेरी एक चिट्ठी, मेरा एक संदेशा मेरे खाटू वाले श्याम बाबा के दरबार में क्या पहुंचा दोगे? डाकिया ने कहा, सेठ मैं तो आजकल खाली रहता हूँ, जब से इंटरनेट का जमाना आया है लोग ईमेल पर ही चेकिंग कर लेते हैं। बताओ तुम्हारा क्या संदेशा है और कहाँ पहुँचाना है? डाकिया ने सेठ से कहा और सेठ ने डाकिया से कहा। क्लियर से डाकिया ने कहा, आपका संदेशा तो मैं पहुंचा दूंगा, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि आपका संदेशा पहुंचाना क्या है, जहां मुझे संदेशा पहुंचाना है वहां का ठिकाना क्या है? और डाकिया ने कहा, तेरे पास है कोई निशानी, आने तू दिखला दे, कैया जानूंगा पीछा मैं पाइना खराब कर हमरा लक्ष्य नहीं दै नौका है ना, हमें खराब कर दिए, तुम खराब कर दिए। लड़का बच्ची कर दे जो वहां पर पहली बार जाता है उसके गांव बन जाते हैं। सुन वहां का ठिकाना क्या है?
ちゃんと入れる。